प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 ला रही है, जिस पर विधानसभा के अंदर विधायक राजा भैया ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 का जबरदस्त विरोध किया था। कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे और जो 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं, 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। उसी नजूल संपत्ति विधेयक पर वक्फ एवं सिविल मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट वसी अहमद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पर जानकारी देते हुए एडवोकेट वसी अहमद ने बताया। वकील साहब, उत्तर प्रदेश सरकार नजूल भूमि को लेकर एक अध्यादेश आई है, क्या कारण है सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा? मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ये बताना चाहूँगा कि नजूल लैंड जो है, पहली बात बुनियादी तौर से ये जानना ज़रूरी है कि नजूल लैंड है क्या। ये नजूल लैंड वो है जो 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, बगावत की और उनसे टकराए, उनकी जो जायदादें सरकार ने, अंग्रेज़ सरकारों ने जब्त करी, उन्हीं सबको नजूल लैंड घोषित कर दिया गया। और वो सरकारें वही ज़मीनें जो थी निगम के अंतर्गत आईं और निगम ने वो अलाट करी। उस वक़्त नगर पालिका थी, नगर पालिका ने नजूल लैंड जगह जगह 90 साल के लिए लीज़ पे लोगों को दे दी थी। उस वक्त के प्रभावशाली लोगों को वो नजूल लैंड जो है उसके ऊपर ये एक्ट लाया गया। क्या नजूल की भूमि के जिनके पट्टे कर दिए गए थे, उनका टाइम पूरा होने के बाद पुनः उनका रिन्यूअल होना चाहिए या सरकार उसे एक्वायर कर ले? मेरा मानना है कि उसको फ्री होल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई हैं नजूल लैंड में, और उन नजूल लैंड की ज़मीनों पे अभी तक मालिकाना हक़ नहीं है। लोगों की इमारतें बनी हैं, आबादियां हैं, उनको उजाड़ने से बेहतर है उसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर नजूल की ज़मीन पर सरकारी दफ्तर वगैरह भी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन ज़मीनों के बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी? सरकार को निर्णय ये लेना चाहिए कि वो, जब मैंने एक बात कही कि वो नजूल लैंड सब आबादी हो गई, सरकार की मंशा से आबादी हुई, सड़कें बना दी गई, वहाँ पे खंबे लगा दिए गए, सीवर बिछा दिया गया, अब वहाँ उजाड़ोगे तो वो बस्तियाँ उजड़ेंगी, कितने घर बर्बाद होंगे। 3-3 पुश्तों से लोग रहते चले आ रहे हैं, लोगों के माइंड सेट बन चुके हैं। बेहतर होगा सरकार के लिए कि वो उनको फ्री होल्ड करे और उनको उसका मालिक बना दे, जो उसके सर्किल रेट के हिसाब से। ऐसा स्कीम बरेली में हमने कोशिश की थी और वो उस कोशिश में हम नाकाम रहे, लेकिन कोशिश की थी कि जितनी भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बरेली में हजियापुर है, हजियापुर सब नजूल लैंड पे आबाद है, तो सरकार ने एक प्रस्ताव करा था कि इसको फ्री होल्ड करने का, लेकिन लोगों ने बैनामी नहीं करा। ये लोगों की गलती, लेकिन इन बस्तियों को उजाड़ा ना जाए, इन्हीं को रेगुलराइज कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या आज जो हजियापुर में, पूरा हजियापुर नहीं, एक पुराना हजियापुर है और एक आबादी उसकी जो कि अम्बेडकर नगर और कामरेड नगर कहलाती है, चुंगी से इस पार और उस पार की आबादी, यहाँ पर नजूल की ज़मीन पर जो लोग रह रहे हैं, क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि इनको नजूल की ज़मीन पर मालिकाना हक मिल सके? इसमें सरकार की तरफ से बीच में 2002 में एक प्रस्ताव आया था, जिसके तहत 800 रुपये मीटर पे इसका वो आ गया तक फ्री होल्ड की जाएंगी। लोगों ने बैनामे नहीं कराए, उसी प्रस्ताव को दोबारा लाया जाए और जो लोग ले रहे हैं उनके बैनामों को, इनको रेगुलराइज कर दिया जाए और वो सरकारी पैसे में पैसा जमा हो जाए ताकि लोग असल मालिक बन सकें। जैसे कि अगर ये नजूल लैंड बिल पास हो जाता है और ये लागू हो जाता है, तो हजियापुर के लोगों को, पुरानी बस्ती, जहाँ जहाँ भी पुरानी बस्तियाँ नजूल लैंड पे आबाद हैं, इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। विकास के नाम पे इनको उजाड़ा जाएगा और इनके घर बर्बाद होंगे, अरबों रुपए का नुकसान होगा, फैमिलियाँ टूटेंगी, जैसा कि अकबर नगर में, लखनऊ में किया गया। तो इन लोगों को जो नजूल की ज़मीन पर रह रहे हैं, इन्हें अब कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिससे कि इनको मालिकाना हक की जो आपने कोशिश की थी वो ज़मीनी तौर पर, इस पर राजनीतिक अप्रोच करना पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से ही ये मसले का हल है, क्योंकि राजनीतिक हमला हो रहा है तो राजनीति से ही इसका जवाब देना पड़ेगा।
और क्योंकि ये दोबारा से इस स्कीम को लाया जाए, फ्री होल्ड का मकसद पहले भी था कि ये हो जाएं और ये आबाद हो जाएं। क्या इस ज़मीन को फ्री होल्ड कराने के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक में स्थानीय पार्षद को प्रस्ताव लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि निगम ही इसको इनिशिएट करेगा। निगम में प्रस्ताव होकर सरकार को जाएगा, तब सरकार इसको लागू होगा। अगर 10-12 निगम से और नगर पालिकाओं से ये प्रस्ताव चले जाएं तो सरकार सोचने पे मजबूर होगी। तो इसका मतलब कि निगम के पार्षद को ये चाहिए कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर आएँ, उस प्रस्ताव को पास करवाएं, उसके बाद में इन्हें रिलीफ मिल सकता है। खास करके बरेली के नगर निगम के पार्षदों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो देखें कि तोमर साहब के ज़माने में प्रस्ताव आया था और हमने उनके चुनाव में ये शर्त रखी थी कि इसको फ्री होल्ड किया जाए। वो प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव पास हुआ और हमने कैंप भी लगाया, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, लोगों ने बैनामे नहीं कराए। लेकिन उस प्रस्ताव को दोबारा लाएं, कोशिश करके देखते हैं और उसको पास करा के सरकार को भेजें कि फ्री होल्ड करा जाए, इन बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। क्या उस पुराने प्रस्ताव को ही पुनर्विचार के लिए लाया जाए या नया प्रस्ताव? फ्रेश प्रस्ताव आएगा। वो एक पीरियड के लिए उस अलाउ हो गया था, उसके लिए फ्रेश प्रस्ताव आएगा, क्योंकि ज़्यादातर नजूल लैंड में गरीब लोगों की बस्तियां हैं जिन्हें नहीं मालूम कि मालिक किसे कहते हैं, वो ज़मीनें क्या होती हैं। उन्हें तो सिर्फ बना बनाया मकान मिला, उन्होंने खाली स्ट्रक्चर का बैनामा कराया, वो समझ बैठे कि हम मालिक हैं। उन्हें हकीकत नहीं पता कि इस ज़मीनें असलियत में वो इसके मालिक नहीं हैं और वो सिर्फ ढांचे के मालिक हैं। इसलिए उनको नहीं मालूम और वो अपनी सारी जमा पूंजी उन मकानों में लगा चुके हैं। उनको उजाड़ना सरकार के लिए उचित नहीं होगा। सरकार ने जिस तरीके से अकबरपुर में विकास के नाम पे उजाड़े हैं, हज़ारों घर बर्बाद हो गए, ऐसी बर्बादी कहीं और ना होने पाए, इसलिए इसको निगम द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए और इन बस्तियों को बचाना चाहिए। थैंक यू।